गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग का लगातार रिवीजन का क्लास जारी है, तो देखते हैं आज का रिवीजन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषि, रुधिर विषि या B+C या डी में नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका विषि। जो कोबरा सांप होता है वो तंत्रिका विषि होता है, और जो अजगर सांप होता है वो विषहीन होता है, उसमें विष नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इवान पावलोव किस क्षेत्र में कार्य के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रसायन, ऑप्शन नंबर बी भौतिकी, ऑप्शन नंबर सी गणित, ऑप्शन नंबर डी प्रायोगिक विज्ञान मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा? प्रायोगिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए रसायन, रसायन का जो पिता है उसको लेवाइसियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवाइसियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी भौतिकी, जो भौतिकी के पिता है वो न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है गणित, और गणित में जो शून्य के जो है आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किए थे, और ये आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? पटना के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है मटर में, पोस्ते में, कपास में, मक्का में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्ते में। किसमें पाया जाता है? पोस्ते में। ऑप्शन नंबर ए है मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटिवम है, और ग्रेगर जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इन्होंने अपने प्रयोग में मटर पौधा का ही प्रयोग किए थे, और लैंगिक विधि किसे प्रयोग किए थे? कौन विधि? लैंगिक विधि। और ऑप्शन नंबर बी पोस्ते, इसके हो जाएगा क्या? बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि का ऑप्शन हो जाएगा पोस्ते। और ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर सी है कपास। कपास जो है, कपास गुजरात में सर्वाधिक पाया जाता है, और कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास काली मिट्टी में होती है। कपास किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है। और जो ये कपास है वो नगदी फसल है। नगदी फसल के अलावा ये खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी मक्का। मक्का और इथेनॉल का जो प्रयोग, मक्का और जो गन्ना का जो होता है प्रयोग इथेनॉल के रूप में होता है। मक्का और गन्ना का प्रयोग किसके रूप में होता है? इथेनॉल के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट वेबस्टर किस कार्य के लिए जाना जाता है? हृदय विज्ञान के लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, HIV के लिए या अल्जाइमर के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए कौन जाना जाता है? तो रॉबर्ट वेबस्टर। कौन जाना जाता है? रॉबर्ट वेबस्टर। जो इन्फ्लुएंजा है जैसे H5N1, ये क्या है? ये बर्ड फ्लू है। H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू है। और H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय विज्ञान, जो हृदय से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इससे जो एक टेस्ट होता है वो ECG टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? ECG टेस्ट होता है। और एक बच्चा में वयस्क की अपेक्षा ज़्यादा हृदय की धड़कन धड़कता है। और हृदय में एक चीज़ होता है पेस ए मेकर। पेस ए मेकर क्या करता है? जब हृदय की धड़कन अत्यधिक हो जाता है तो उसे नॉर्मल कर देता है, और जब नॉर्मल से जब कम रहता है तो उसको नॉर्मल करने का काम करता है पेस मेकर। पेस ए मेकर को SA नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SA नोड भी कहते हैं। प्रायः अस्पताल में कैथ लैब होते हैं, वो कार्डियोलॉजी से ही संबंधित होती है। कैथ लैब किससे संबंधित होती है? तो कार्डियोलॉजी से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी HIV, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
क्वेश्चन नंबर 5, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र प्रवर्तित किया था? फ्रैंक, डेविस, हटन, दत्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा डेविस। क्या हो जाएगा? डेविस। डेविस ने क्या किया था? तो अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया था। क्या किया था? अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ाया जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कैसा भालू होता है? तो रिछ भालू होता है। कैसा होता है? रिछ भालू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए उंगली छापन और नैदानिक शोध संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान भी हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए शिमला। शिमला में आलू शोध संस्थान है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी कटक, ये उड़ीसा में है। यह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। नागपुर, नागपुर में केंद्रीय एक मार्ग संस्थान है। इसके अलावा कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 8, हाई सेक्रेटरी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आगरा। आगरा में क्या है? तो ताजमहल है जो विश्व विरासत में गिनती किया जाता है। और उसके बाद लेप्रोसी अनुसंधान केंद्र आगरा में है। ऑप्शन नंबर सी देहरादून, यहाँ भारतीय दूर संवेदी संस्थान है। उसके बाद भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है जो कि सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1767 में हुआ था। उसके अलावा वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान है। चंडीगढ़ में क्या है? सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 9, आँख किस रंग के प्रति सुरक्षता सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, नारंगी, पीला, हरा, नीला, पीला और हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला और हरा। क्या हो जाएगा? पीला और हरा। ये पीला और हरा के लिए हमारा जो आँख है वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो स्कूल का जो बस होता है वो सामान्यतः पीला कलर का रहता है। किस कलर का रहता है? पीला कलर का रहता है। और ये हरा, जैसे हॉस्पिटल में, अस्पताल में जो रोगी का जो बेडशीट होता है वो हरा रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति जो मेरा आँख है वो काफ़ी संवेदनशील है, सेंसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लूरल वर्ण का प्रयोग किया जाता है मूंगफली, सरसों, गेहूं, आलू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू में। इसमें किया जाता है आलू में। ये प्लूरल वर्ण क्या है? तो एक उत्तम किस्म तैयार करने की विधि है। ऑप्शन नंबर ए मूंगफली, इसमें पढ़ाया प्रोटीन और वसा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सरसों, यह एक रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी गेहूं, गेहूं में एक रोग होता है जिस रोग को नाम करनाल वंट है। वह सामान्यतः कवक के द्वारा होता है। दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।